हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसका तुमने अंगीकार किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यह सुसमाचार में सामर्थ है हमें स्थिर रखने की। हालेलुया। इस सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा ही हम स्थिर रह सकते हैं, नहीं तो आसानी से भटक जाएंगे। पढ़ो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखती हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। पढ़ो आगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और हमारे पापों के लिए। ध्यान दे, सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है, उद्धार का तात्पर्य क्या है। वो हमारे लिए मर गया। पढ़ो। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। गाड़ा गया और तीसरा पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी भी उठा। पढ़ो। कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। हालेलुया। तो उसके बाद जब यीशु जी उठा, ये नहीं कि सिर्फ यीशु को 500 से अधिक लोग ने देखा यीशु को जी उठने के बाद। हालेलुया। उन लोगों ने देखा कि यीशु मर गया था, क्रूस पे लटकाया गया, वो मारा गया, वो अंदर कब्र में डाला गया, और उन लोगों ने देखा यीशु को जी उठने के बाद। 500 विटनेस। हालेलुया। आज हम सुसमाचार, उद्धार के पीछे जो तात्पर्य हैं, जो नींवें हैं, जो आधार हैं, आज हम उनको समझेंगे और जानेंगे। हालेलुया। उद्धार के आधार क्या है, उद्धार की नींवें क्या हैं, जिसके ऊपर मनुष्य का उद्धार टिका हुआ है। वो खंबे उद्धार के क्या हैं जिन पर उद्धार टिका हुआ है। हालेलुया। सिर्फ मृत्यु नहीं। अब जानोगे 5 खंबे, नींवें, जिनके ऊपर उद्धार ठहरा हुआ है। हालेलुया। सबसे पहले यीशु का इस धरती पर देह को धारण करना। सबसे पहले यीशु का इस धरती पर देह को धारण करना, देह लेकर इस धरती पर आना। बाइबल में लिखा है वो दूत मरियम के पास आया और उसे बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होएगी और तुझ में से निकलेगा वो मसीहा कहलाएगा, लोगों का उद्धार करता। वो बॉडी में आया, इस धरती पे पैदा हुआ। हालेलुया। जब यीशु इस धरती पे आया, उसने बॉडी को लेके आया, जो आपके पास आज बॉडी है ना, दांत हैं, 206 हड्डियां हैं, समझ रहे हो। इसी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेके मसीहा इस धरती पर आया। 9 महीने एक मां अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, वही सेम प्रक्रिया के साथ मसीहा इस धरती पे आया। फर्क इतना था कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ। हालेलुया। पहला तिमोथियस निकालेंगे, आपको समझना है आज गहराई से। 3 उसका 16। पहला तिमोथियस। यस, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। आप देख रहे हो मसीहा इस धरती पे कैसे प्रकट हुआ, शरीर के अंदर। आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देह धारण कर कर, यूहन्ना 1 उसका 14, देह धारण कर कर इस धरती पर आया। तो आपको समझना है, उद्धार के आधार को हम समझ रहे हैं। और सबसे पहले क्या है, मसीहा का देह को धारण करना। बॉडीली फॉर्म जो है, वो बॉडी में इस धरती पर चला फिरा रहा। हालेलुया। मसीहा का बॉडी लेकर आना इस धरती पे जरूरी था।
क्योंकि आत्माएं मरती नहीं हैं और मसीहा को हमारे पापों के बदले मरना था, तो वो एक स्पिरिट में आकर मर नहीं सकता था क्योंकि स्पिरिट मरती नहीं है। आप समझ रहे हो? तो जरूरी था मसीहा को दे लेकर इस धरती पर आना, ताकि हमारे सबके पाप उस पर लाद दिए जाए और वो दे मारी जाए। हालेलुया। स्पिरिट में मरना नहीं होता, स्पिरिट में सेपरेशन होती है। आप समझ रहे हो? जब आदम को बोला कि तू मरेगा, वो क्या था? स्पिरिट की सेपरेशन थी। तो इस धरती पर मसीहा को दे में आना जरूरी था ताकि वो हमारे बदले मारा जा सके। हालेलुया। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया उसने। वो देहधारी हुआ, देह को मतलब उसने ग्रहण किया, वो देह के साथ इस धरती पे पैदा हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे साथ रहा वो। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। हालेलुया। एक मनुष्य होकर क्यों इस धरती पर यीशु आया? 3 वजहें यीशु क्यों देह धारण कर इस धरती पर आया। सबसे पहला, पुराने नियम में लोगों का बहुत ही कम लोगों को ज्ञान था परमेश्वर के विषय में। उनके हल्के फुल्के अनुभव से उन्होंने कुछ चीजें आजमा ली थी कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, बट सिद्ध रीति से वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। बट जब मसीहा, बाइबल में क्या, आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ने देह को धारण किया। इसका मतलब प्रभु ने देह को धारण किया। तो जब मसीहा इस धरती पे आया तो वो जो शंकाएं थी कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, तो लोगों ने, मनुष्य जाति ने परमेश्वर को सिद्ध रीति से जाना। उसको देखकर वो, उस बाइबल में क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। प्रभु ने मनुष्य के बीच में डेरा किया ताकि मनुष्य जाने प्रभु क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। बहुत सारी शंकाएं थी, क्या क्या नहीं, और जब इस धरती पे प्रभु आया तो लोगों ने जाना कि प्रभु क्या है, प्रभु कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो एक रियलिटी लोगों पर जाहिर हुई। हालेलुया। दूसरा, जब मसीहा इस धरती पे आया, वो ये नहीं कि एडल्ट के रूप में ऊपर से आ गया और सलीब पर चला गया। बाइबल बयान करती है वो माँ के गर्भ से आया, वो बचपन से वैसे ही चाइल्डहुड 3 साल 4 साल वो वैसे ही बड़ा हुआ। तो प्रभु ने हमारे लिए एक पैटर्न हमें जाहिर किया कि एक जैवंत जीवन जीने की लाइफ कैसी होती है। उसने सिर्फ बताया नहीं कि तुम जैवंत जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हो। मसीहा इस धरती पे आया, वो जिया और हमें जाहिर किया, हम पर प्रकट किया कि किस रीति से हम एक जैवंत जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं 12 साल की उम्र में वो सिनेगॉग में था और वो पुस्तक पढ़ रहा था, वो उसमें से प्रचार कर रहा था। तो उसने हर एक चीज को जिया, कैसे एक पवित्र जीवन को जी सकते हैं, कैसे विरोध के बीच में भी हम खड़े और अड़े रह सकते हैं, कैसे परीक्षाओं के बीच में, यीशु की भी परीक्षा हुई, हम देखते हैं। शैतान आया, इनको रोटियों इन पत्थरों को रोटी बना ले, इधर से गिर जा, दूध पकड़ लेंगे, मेरे आगे दंडवत कर दे, तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो जिन चीजों से हम गुजरते हैं, मसीहा भी गुजरा। तो हमें एक पैटर्न प्रभु ने सेट किया कि किस रीति से हमने जीना है। जब शैतान आता है, हमने क्या करना है, क्या चुनाव लेने हैं, किस रीति से वो जीवन जीना है जो प्रभु का है। प्रभु ने सिर्फ बोला नहीं, उसने जी के दिखाया, एक पैटर्न हमें हमारे ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। और तीसरा, हम सब के पापों को अपने ऊपर लेना। मैंने आपको बताया था आत्मा मरती नहीं है, देह में आना जरूरी था कि वो सब सारे पाप उस पर लादे जाएं। रोमियो 5:12 से हम पढ़ेंगे। रोमियो 5:12 से।
पढ़ो। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप क्योंकि किया। सबने पाप किया। हम जानते हैं किस रीति से अनाज्ञाकारिता हुई आदम के द्वारा, और किस रीति से पाप फैल गया। हर व्यक्ति जो पैदा हो रहा था उसके लहू में पाप था, तो पाप के साथ ही पैदा हो रहा था, सब मनुष्यों में फैल गई। पढ़ो आगे। व्यवस्था के दिए जाने पर पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। पढ़ो। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। वह जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, हाँ पढ़ो, अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर आवश्यक ही अधिकाई से हुआ। बहुत से लोगों को अवश्य अधिकाई से हुआ, बहुतायत से हुआ। पढ़ो। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैलना हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। परंतु बहुतों से अपराधों के कारण ऐसा वरदान यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ कि हम लोग धर्मी ठहराए गए। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लाद लिया था, उसके द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो देह में था। पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आवश्यक ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे उसके किए हुए कार्य के द्वारा। आगे 18 और 19 कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। एक धर्म का काम, समझ रहे हो? एक धर्म का काम ने क्या किया? जीवन को पैदा किया, हमारे लिए अनंत काल के द्वार को खोल दिया, अनंत काल के जीवन को प्रभु ने खोल दिया। जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। इस धरती पर उसका आना क्यों था? देह में पैदा होना, वो सैल्वेशन का आधार देह में, सबसे पहला देह में पैदा होना। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? पांचों में से सबसे पहला क्या है? उसका देह में पैदा होना। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मसीहा परमेश्वर इस धरती पर आया, पैदा हुआ देह में, उसने देह धारण करी। हालेलुया। दूसरा आधार जो है वो है उसकी मृत्यु। उद्धार का आधार सबसे पहला उसका देह में आना, और दूसरा उसकी मृत्यु जो गुड फ्राइडे आ रहा है। जैसा कि प्रभु की दासी बोल रहे थे कि एक ही डेथ है जिसको हम बैड नहीं गुड बोलते हैं, वो मसीहा की है। और अब क्योंकि हमें पता है कि वो पहले से ठहरा दी गई थी और उसके बाद क्या होना है। हालेलुया। तो दूसरा उसकी मृत्यु। क्रिसमस आया ही ईस्टर के लिए, आप समझ रहे हो? क्रिसमस बना ही गुड फ्राइडे और ईस्टर के लिए था। अब समझ रहे हो कि नहीं? क्रिसमस का आधार ही गुड फ्राइडे और ईस्टर था। मसीहा का आना ही, यीशु अपने चेलों से कहते हैं मैं तो आया ही मरने के लिए हूं, मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए। उसका आधार ही ये था। आमीन। तो सबसे पहला ध्यान दे कि उसका जो उद्धार का आधार है वो है उसका मनुष्य, उसकी बॉडी में आना, और दूसरा है उसकी मृत्यु। हम निकालेंगे वचन, प्रेरितों के काम 2 उसका 27। प्रेरितों के काम 2 उसका 27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को तो लोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। दोबारा से। क्योंकि तू मेरे प्राणों को तो लोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। हालेलुया।
तो जब मसीहा इस धरती पे आया, वो देह में आया और वो मारा गया, तो वो अधोलोक पे जाने की उसको एक लीगल राइट मिली। वैसे प्रभु नहीं जा सकता था। आप समझ रहे हो? हम बहुत बारी सोचते हैं प्रभु ने ऐसे क्यों नहीं उद्धार दे दिया? हाँ, ऐसी ये क्या जरूरत थी मसीहा को भेजने की, हाँ, उसको मारे जाने की? प्रभु इतना सामर्थी है, चाहे वो सर्व सामर्थ्य, उसके बावजूद एक लीगल रीति से वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। अगर वो प्रेमी प्रभु है तो वो न्यायी भी है। तो एक न्यायी परमेश्वर अन्याय नहीं कर सकता। अब समझ रहे हो? हाँ, थोड़ी सी घूस दे दी, चलो ठीक है जी, ऐसा ऐसे ही काम निकाल दो। एक लीगल रीति से उस चीज को, उस उद्धार के कार्य को पूरा करना था। हालेलुया। कुलुसियों 2 उसका 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हाँ, शैतान ने सारी चीजें लिखी हुई थी हमारे विरोध में, सारी धाराएं लगाई हुई थी। हाँ, 420, 423, हाँ, 512, ये सारी धाराएं हैं इसके ऊपर। अब समझ रहे हो? तो हम बाउंड थे, हमने एक गुनाह किए थे और हमारे ऊपर वो धाराएं लगी हुई थी। और ऐसे ही नहीं, जज का मन में आया तो ठीक है जी, उसको आजाद कर दिया। नहीं, एक ऑर्डर था, एक स्ट्रक्चर था। पर प्रभु ने क्या किया? उसके हमारे बदले क्रूस पर जाने के द्वारा हमारे विरोध में जो चीजें थीं, जो धाराएं थीं, उनको मिटा डाला। उसको लगा के रखो स्क्रीन पे वचन को। प्रभु के उस अलौकिक कामों के द्वारा, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, उसे वैनिश कर दिया। हालेलुया। पढ़ो आगे 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। प्रधानता अधिकार हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 में। दुष्ट आत्मा जिन्होंने लोगों को बांधा हुआ है, जिन्होंने आत्मा को जकड़ा हुआ है, उन्होंने, प्रभु ने क्या किया? उसके मारे जाने के द्वारा क्या हुआ? जब वो उस अधोलोक में गया, उन्होंने, बाइबल बयान करती है, उन आत्माओं को छुड़ा के आजाद किया। हालेलुया। जब वो लीगल राइट के द्वारा, जब पाप के द्वारा वो मारा गया, वो स्थान पे पहुंचा। अब समझ रहे हो? और वहां से बाइबल बयान करती है, उस स्थान पे अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। प्रभु के उस कार्य के द्वारा, उस देह पर, उसके क्रूस पर जाने के द्वारा, उसके लीगल राइट के द्वारा, जब वो गया, मृत्यु, हाँ, वो कुंजियां प्रभु ने हासिल करी, तो लीगल राइट प्रभु ने हासिल करी। और दुष्ट का, जिसने पकड़ा हुआ था, जो ललकार रहा था, जो बोल रहा था, देखो इसने ये किया, इसने ये किया है, प्रभु ने जब उसकी कीमत चुका दी, वो हैरान थे। क्यों? उन्हें छोड़ना पड़ना था, क्योंकि कीमत चुकाई गई थी। आप समझ रहे हो? आप पर धाराएं तो लगी थी, आप सजा के होल्डर तो थे, आपको सजा ही मिलनी थी। पर जब दुष्ट ने देखा कि ये कीमत चुका दी गई है, अब आपके ऊपर उसका लीगल राइट नहीं रहा। आप समझ रहे हो? वो बंधुआएं, वो जो जेल में आपको डाला हुआ था, उसको खोलना पड़ना था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दाम चुकाया था, आपकी कीमत चुकाई थी। हालेलुया। वो आत्मा जो बंद थी, प्रभु ने उनकी कीमत चुकाई थी। अगर आप निकालो मरकुस 10 उसका 45, आपको समझना है। यस। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो उसके प्राण देने के द्वारा क्या हुआ? उसकी मृत्यु के द्वारा क्या हुआ? बहुतों की छुड़ौती हुई। हम बंधे हुए थे, हम कैद थे, हम जेल में थे, चेन्स के साथ हमारे हाथ पैर बांधे हुए थे, पर क्या? हमारी छुड़ौती दी गई, रैंसम पे करा गया। मेरे मम्मा के ताया जी, और वो एक फौज में थे, और
बहुत बड़ी पोजीशन पे थे वो। और एक समय जब वो काशीपुर इस एरिया में एक जंगल सा रास्ता पड़ता है, तो उस दौरान गाड़ियां बहुत कम होती थी, बहुत कम लोगों के पास होती थी। तो जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ टेररिस्ट लोग थे और उन्होंने रास्ते में गाड़ी को रोका और गन के साथ उन्हें निकाला और अपने साथ ले गए। और बाद में जो उनके घर पे कॉल किया, और पता नहीं कितना 2 करोड़ शायद उस टाइम पे उन्होंने छुड़ौती मांगी, रैंसम मांगी कि ये पैसा हमारे पास लेके आओ तभी इस बंदे को छोड़ेंगे। अब समझ रहे हो तो किस प्रकार कैसे चीजें हुई, वो दाम किस प्रकार चुकाया गया। और जब वो रैंसम दी गई, वो छुड़ौती दी गई, तब उन्हें छोड़ा गया। अब समझ रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार हम शैतान के द्वारा बांधे गए थे, शैतान के द्वारा रखे गए थे, शैतान के द्वारा कैद करे गए थे। और एक छुड़ौती थी जो मसीहा ने चुकाई, एक दाम था जो हमारे छुड़ाने के लिए मसीहा ने चुकाया, जिसके कारण हम आजाद करे गए। आप समझ रहे हो रैंसम का मतलब क्या है, छुड़ौती का मतलब क्या है? हम बंद थे पर दाम चुकाया गया। इस दाम चुकाने के द्वारा हम आजाद किए गए। हम सबके सब नरक में जा रहे थे, नरक की दिशा में थे। ये मरने के बाद सीधा नरक जाना था, पर क्यों? दाम चुकाया गया। दाम चुकाने के द्वारा हमने आजादी पाई है। हालेलुया। कुलुसियों 1 उसका 22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। तो उसने उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा, ये कैसे हुआ? मृत्यु के द्वारा। आप देख रहे हो, मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। उसकी मृत्यु के द्वारा हम आजाद हुए, उसकी मृत्यु के द्वारा उसने मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आज हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्यों? दाम चुकाया गया उसकी मृत्यु के द्वारा। आज हम धर्मी होकर हियाव बांधकर प्रभु के सम्मुख चले जाते हैं, ये मृत्यु है मसीहा की। अभी निर्गमन की टीचिंग चल रही है और मैं उसमें आपको बता रहा था, अगर आप हंगर फॉर गॉड ध्यान से देख रहे हैं, किस रीति से महायाजक अपने आप को पवित्र किया करते थे और 1 साल में एक बारी अति पवित्र स्थान में जाया करते थे। अगर वहां पे भी पाप पाया जाता था तो उसी जगह पे खत्म हो जाते थे। और ये नहीं था कोई अंदर जाके भी बॉडी लेके आ रहा है, बॉडी लेने के लिए भी वो एक रस्सी बांधी होती थी पहले से, और उस रस्सी से खींचा जाता था। कोई भी ऐसा नहीं था कि अंदर चला जाए। घंटियां लगती थी उसके कपड़ों पे ताकि आवाज जिंदा है कि नहीं, वो चेक करते थे। समझ रहे हो? बाइबल का जब यीशु सलीब पे गया, हाँ, उस समय पे अंधकार छा गया, एक बड़ी सी आंधी चली और मंदिर का पर्दा फट गया, 2 हिस्सों में फट गया। अब समझ रहे हो, जो एक पर्दा लगा हुआ था हमारे और परमेश्वर के बीच में, मसीहा की मृत्यु के द्वारा वो पर्दा फट गया। अब हम हियाव से धर्मी होकर प्रभु के सम्मुख जा पाते हैं उसकी हजूरी में। ये उस मृत्यु के कारण हुआ। आज हमारे कोई भले अच्छे काम नहीं है, उस मृत्यु के कारण। हालेलुया। और उसने मृत्यु क्यों दी? क्यों उसने ये निर्णय लिया मरने का? वो आपसे प्यार करता था, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु का प्रेम, अगर आप यूहन्ना 15 उसका 13 निकालें, प्रभु का प्रेम, हमारे अच्छे भले काम नहीं। बाइबल बयान करती जब हम पापी ही थे। पढ़ो यूहन्ना 15 उसका 13। जीसस। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम है ही नहीं। क्यों उसने प्राण दिए? वो प्रेम।
इससे बड़ा प्रेम है ही नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। उसने हमारे लिए, हमारे बदले, प्रेम के कारण मसीहा सलीब पे गया। गतसमनी बाग में प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा हट जाए, परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छा को समर्पित करना क्यों? प्रेम। रोमियो 5:8 प्रेम परमेश्वर का। जीसस। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से उसने प्रेम को प्रकट किया? कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। आप देख रहे हो, मसीहा का मरना ये क्या था? वो प्रेम का एक्सप्रेशन, प्रेम की बहुतायत, इसके कारण मसीहा हमारे लिए मरा। हमारे अच्छे भले काम नहीं, बट मसीहा का प्रेम। जब हम पापी ही थे, कोई अच्छे चंगे पले काम नहीं किते अपने, जब हम पापी ही थे। नशिया च गाला कट रहे सी, अब समझ रहे हो, गलत रिलेशनशिप्स थे, चोरियां ठगियां सी। जब हम हमारे काम बुरे थे, उस समय पे उन कामों को देखते हुए मसीहा हमारे लिए मरा। ये प्रभु की प्रेम की बहुतायत, आप समझ रहे हो? प्रेम। ये सारी चीजें किसके द्वारा हुई? हमारी आजादी, हाँ, हमारा निष्कलंक होकर धर्मी ठहरना इस मृत्यु के द्वारा। तो आपको समझ रहे हो उद्धार के आधार क्या है? उद्धार की नींवें क्या है? प्रभु का इस धरती पे देह के रूप में आना, देह धारण करके आना, और दूसरा उसकी मृत्यु। तीसरा उसका कब्र में डाला जाना। इंग्लिश में कहते हैं उसे ब्यूरियल। लूक 23 उसका 50 से पढ़ेंगे। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नाम नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट छोड़ने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। यीशु का शव मतलब बॉडी जो मर चुकी है। आपको ध्यान देना है, जो ब्यूरियल था, दफनाया जाना था, ये एक एविडेंस था कि यीशु मर चुका है। आप देख रहे हो, ये नहीं था कि यीशु बस जिंदा था, यीशु मरा नहीं था। और वो शव मतलब यीशु मर चुका था। अब समझ रहे हो, एक व्यक्ति को बरी करना मतलब, वो लाजर जब उसको बरी करा गया वो मर गया था। पढ़ो आगे। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा। मलमल की चादर में लपेटा, लिनन में उसे लपेटा गया। जब लाजरस बाहर आया तो वो लपेटा हुआ था मलमल में। आप जानते हो, अगर पुराने टाइम पे उस इतना टाइट एक बंदे को लपेटा जाता था कि अगर बंदा जिंदा भी है तो वो मर जाएगा। आप समझ रहे हो, इस रीति से उसे लपेटा जाता था, जो जाहिर करता है कि यीशु मर गया था, बॉडी में वो मर गया था। ब्यूरियल, किसी को बरी करना, ये एविडेंस है कि बंदा मर गया। हम बंदे को कब्र में डाल देते हैं, हाँ, खोद देते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं। अगर बंदा जिंदा भी है तो अगर जिंदा बंदा भी तो वो मर जाएगा। ब्यूरियल दर्शाता है कि बंदा मर गया है, वो जिंदा नहीं है। आप देख रहे हो, तो ये ब्यूरियल एक एविडेंस था कि यीशु मर गया। हालेलुया। वो सचमुच ये एविडेंस। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 55। इस ग्रेव में, इस कब्र में जाना जरूरी क्यों था? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? दोबारा से। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा?
हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ओ ग्रेव वेयर इज योर स्टिंग, मतलब एक कब्र तेरी डंक कहां है। अब देख रहे हो, वो कब्र में गया, वो प्रूफ था कि यीशु बॉडी में उसकी लाइफ खत्म हो गई थी, बॉडी में वो जिंदा नहीं था। आमेन। और बाइबल बयान करती है जब वो इस धरती पे आया, वो मारा गया और गाड़ा गया, और जिस जगह पे वो गाड़ा गया था वहां पे कभी भी पहले कोई नहीं गाड़ा गया था। और बाइबल बयान करती है कि रोमी सैनिक वहां पे तैनात करे गए थे ताकि ये बॉडी को कोई भी उठा के ना ले जाए। इतनी टाइट सिक्योरिटी वहां पे की गई थी, क्योंकि उनको पता था यीशु का मुर्दों में से जी उठना पहले से पता था उनको। उन्होंने टाइट सिक्योरिटी कर दी थी। आप समझ रहे हो, यीशु का बरी होना। और अगला हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है तीसरे दिन, जैसा कि प्रभु ने कहा था, यीशु ने पहले से बयान किया था, पवित्र शास्त्रों ने पहले से लिख दिया था कि ऐसा होएगा। बाइबल बयान करती है मसीहा मुर्दों में से जिलाया गया। यह है रेजरेक्शन। हालेलुया। निकालेंगे मरकुस 16 उसका 5 से 7 पढ़ेंगे। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जो जी उठा है यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। क्योंकि वो जी उठा है। 6 लगाओ दोबारा से। बाइबल बयान करती है वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि तुम उसे क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, वो वहां पे बरी किया गया था, वो मर गया था और बरी किया गया था। बट अब जब उसे ढूंढने आए, जब इतने बड़े सैनिक, सारे सैनिक तैनात थे उस जगह पे, वो देखने आए तो क्या दूत बोल रहे हैं, वो यहाँ पे है नहीं है, वो जी उठा है, वो रेजरेक्ट हो गया है। हालेलुया। यहां नहीं है, देखो वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं, उसका ब्यूरियल हुआ था, उसे दफनाया गया था, यहां पे रखा। ये हम मानते हैं वो स्थान था, बट अब वो यहां पे नहीं है, वो जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 4 बाइबल बयान करती है वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो जी भी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन वो जी भी उठा। रेजरेक्शन। यीशु मसीह जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और हम गहराई से कल को देखेंगे, क्योंकि मैं आपको पावर ऑफ द रेजरेक्शन, पर उससे पहले मैं आपको आधार बताना चाहता हूं ताकि आप गहराई से इस सामर्थ को समझ सको और पहचान सको। आमीन। तो कल को हम और गहराई से इस रेजरेक्शन की, ये क्या हुआ था, इसकी सामर्थ को कल समझेंगे और जानेंगे। आमीन। पांचवा, अब क्या हुआ, सिर्फ यहां तक चीजें पूरी नहीं हुई, उद्धार पूरा नहीं हुआ, इसके बाद एक और है। पांचवा है असेंशन। मसीहा का उसके बाद दोबारा से स्वर्ग में जाना। अगर आप निकालो यूहन्ना 20 उसका 16 से 17, जब मरियम उस स्थान पे आई, यीशु ने उसे कहा मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं ऊपर नहीं गया। वो जाना जरूरी था। पढ़ो यूहन्ना 20 उसका अगर हम 16 और 17। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर, तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास ऊपर जाता हूं। असेंशन। अभी मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं ऊपर नहीं गया। हालेलुया।
असेंशन। हम जानते हैं कि उस प्रकार उसके बाद वो चेलों के बीच में आया, उसने थोमा को बोला मुझे छू। आप समझ रहे हो, वो उसके बाद था। किसके बाद? असेंशन के बाद। ये असेंशन, ये उद्धार की एक नींव थी जिसका पूरा होना जरूरी था। आप समझ रहे हो? उसके बाद सैल्वेशन थी। उसके बाद यीशु ने उनको आज्ञा दी, जाओ सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। उससे पहले नहीं। क्यों? ये असेंशन जरूरी था, मसीहा का उस ऊपर जाना जरूरी था। मैंने आपको बताया था, जितने लोग हंगर फॉर गॉड को, टीचिंग को देख रहे हैं, इसलिए इतना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ प्रभु के भेद क्या है। हालेलुया। जितने भी लोग हंगर फॉर गॉड, मैं चाहता हूं, बहुत सारे लोग छोट से देख रहे हैं और प्रभु ने छू रहा है, तो मैं चाहता हूं आपको कनेक्ट होना है ताकि आप समझ पाओ हम क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो निर्गमन में हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार जो प्रभु के जन थे, हाई प्रीस्ट थे, महायाजक थे, वो एक बलिदान दिया करते थे। वो एक रैम लिया करते थे, बछड़े लिया करते थे, उनकी बलि किया करते थे और वो लहू को उस वेदी पर छिड़का करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया किस प्रकार धूप की वेदी, वहां पर जाकर लहू छिड़का जाता था। उसके बाद जाकर जो अति पवित्र स्थान है, वहां पे वाचा के संदूक के ऊपर लहू छिड़का जाता था। आप समझ रहे हो ये किस लिए था? ताकि वो लोग जो पाप हैं उनके पाप ढक दिए जाएं, वो गिने ना जाएं। हालेलुया। तो वो लहू के द्वारा ही माफी थी, लहू के द्वारा ही पापों से आजादी थी। तो जो सलीब पर यीशु ने लहू बहाया, वो स्वर्ग में उस अति पवित्र स्थान में जाकर छिड़का जाना जरूरी था। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु ने यीशु ने वो याजक होने की जिम्मेदारी को निभाना जरूरी था। लहू तो बह गया, बट उस लहू का अब अति पवित्र स्थान पे जाकर छिड़का जाना, वो फाइनल कंप्लीशन था। इसके बाद उद्धार की शुरुआत थी, इसके बाद सैल्वेशन थी, इसके बाद प्रभु का बोलना था, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। तो एसेंशन महत्वपूर्ण थी। इब्रानी 12 उसका 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके, जो आनंद उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा है। उसने दुख सहा और सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा है। हालेलुया। मसीहा की मृत्यु, मसीहा का गाड़ा जाना, उसका मुर्दों में से जी उठना, उसकी एसेंशन, उसका ऊपर जाना स्वर्ग में पिता के पास। इसी का अगर हम 9 का 11 और 12 पढ़ेंगे, इब्रानी 9 उसका 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, अच्छी वस्तुओं का महायाजक, मैंने आपको बताया था, एक महायाजक मसीहा। पढ़ो। तो उसने और भी बड़े और से तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात उस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा। देख रहे हो, वहां वो तंबू जो हाथ का लकड़ी का बनाया हुआ नहीं था, वो तंबू स्वर्ग में अति पवित्र स्थान जो प्रभु का था, जहां पे प्रभु की हजूरी रहती है, वहां पर प्रभु की हजूरी उतरती थी, पर वहां पे प्रभु की हजूरी रहती है। और ये जो लहू यीशु लेके जा रहा था, ये कोई बैल बकरियों का नहीं था। किसका था? पढ़ो। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। 12 लगाओ इसका, 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, ध्यान दो, बकरे और बछड़ों के लहू जिसके द्वारा पहले बहाया जाता था, पर मसीहा जो लेके गया वो अपना ही लहू लेके गया और एक ही बार, और उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं थी, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। ये क्या था? ये कब था? असेंशन। जब मरियम को उसने बोला अभी तक मैं ऊपर नहीं गया। अब समझ रहे हो, उस दौरान मसीहा यीशु का पवित्र स्थान में जाना, जब उसने प्रवेश किया, उस लहू को छिड़का, क्या हुआ? और अनंत छुटकारा
प्राप्त किया। हम लोगों ने अनंत छुटकारा, अनंत काल का उद्धार, अनंत काल के जीवन को प्राप्त किया। पाप से आजादी, पूर्ण छुटकारा। हालेलुया। अब बार बार वो लोग हर साल आया करते थे। उसने क्या लिखा है? पवित्र स्थान, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं थी। महायाजकों को हर साल आने की जरूरत नहीं थी। एक ही बार, ये मसीहा बकरों और बछड़ों का लहू नहीं, एक ही बार मसीहा अपना लहू लेकर उसने छिड़का और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बार बार आकर छुटकारा प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। एक ही बार उसी असेंशन के द्वारा, उसी लहू छिड़के जाने के द्वारा लोगों ने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पाप से अनंत छुटकारा प्राप्त किया, अनंत काल की मृत्यु से अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। उसकी रेजरेक्शन, मसीहा का जी उठना, मसीहा का असेंड होना, आमीन, लहू का छिड़का जाना। और फिर वो दोबारा अपने चेलों के पास आता है। 500 लोगों को दिखाई देता है, चेलों के साथ बैठता है। थोमा बोलता है, जब तक उसके हाथ को न छूलूं, पंजरों पर अपने उंगली ना लगा लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यीशु आता है, अब छू मुझे। वो कार्य जो करना था पूरा हो चुका है। हालेलुया। और हम देखते हैं किस प्रकार 500 लोगों को दिखाई दिया। उसके बाद दोबारा उसका स्वर्ग में जाना, और वो प्रभु के साथ मसीहा उसके दाहिने हाथ बैठा है। आमीन। हम देखते हैं सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारी चीजें उसके पास हैं। अगर आप इफिसियों 1 उसका अगर हम 18 और 19 पढ़ें। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में इसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। पढ़ो। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की, और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो सब प्रकार की प्रधानताएं, सब प्रकार का अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर केवल ना इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, सबके ऊपर बैठा दिया। हालेलुया। क्या ये चीजें यीशु के पास पहले नहीं थी? समझ रहे हो कि नहीं? वो पहले भी थी, पर अब क्या था? बाइबल में क्या? अब हम उसके साथ संगी वारिस बनाए गए। तो अब क्या फर्क था? जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, वो अकेला नहीं चढ़ाया गया, हम भी उसके साथ चढ़ाए गए। यीशु जब गाड़ा गया, वो अकेला नहीं गाड़ा गया, हम भी उसके साथ गाड़े गए। जब वो मुर्दों में से जलाया गया, वो अकेला नहीं जलाया गया, हम भी उसके साथ जलाए गए। अब यीशु प्रभु के दाहिने ओर बैठा, वो अकेला नहीं बैठा, हम भी उसके साथ प्रभु के दाहिने ओर बैठे हैं। हालेलुया। तो पहले वो अधिकार प्रभु के पास थे, यीशु के पास थे, पर उसका हमारे बदले मारा जाना, हमें छुड़ाना, हमें संगी वारिस बनाना अब क्या है? अब वो अधिकार, वो प्रधानताओं के ऊपर वो अधिकार, वो सामर्थ, प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर वो अधिकार प्रभु ने हमें संगी वारिस बना लिया। आप समझ रहे हो फर्क कहां पे है? हालेलुया। हम उस सहभागी हैं, और उस अनुग्रह में हम भी सहभागी हैं। जब हम अधिकार के साथ चलते हैं, जयवंत जीवन को जीते हैं, प्रभु के उत्तम योजनाओं में चलते हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है, ये सैल्वेशन का आधार है। मसीहा के पूरे किए हुए काम पर विश्वास करना उद्धार है। तो अगर आज मैं चल रहा हूं, मैं अकेला ही नहीं चल रहा, मैं मसीह का संगी वारिस हूं, मसीह मेरे साथ चल रहा। तो आज मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, हाँ, प्रभु का आत्मा मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। इस गहरे प्रकाशन को आज आपने जानना और समझना है।
सैल्वेशन, उद्धार का आधार। आमीन। प्रभु की महिमा में चलते हैं आज हम जीत में चलते हैं, हम जयवंत किए गए हैं प्रभु के द्वारा। हालेलुया। हम अकेले नहीं, प्रभु हमारे साथ है। आज हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, हम जयवंत जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। और वो कब जियोगे? इस गहरे प्रकाशन के भीतर। मैं उसके साथ मारा गया, मैं उसके साथ गाड़ा गया, मैं उसके साथ मुर्दों में से जलाया गया, मैं उसके साथ प्रभु के दाहिने और बैठाया गया। हालेलुया। समझ गए? 5 आधार, 5 नींवे। से पहला क्या है? उसकी देह में इस धरती पर आना। दूसरा, उसकी मृत्यु। तीसरा, उसका कब्र में जाना। चौथा, उसका जी उठना। और 5वां, उसका पिता के पास स्वर्ग में जाना और लहू को पेश करना। हालेलुया।